टॉम और जेरी की मजेदार जंगल यात्रा। एक बार की बात है, टॉम और जेरी को एक नया रोमांच चाहिए था। हर दिन घर में भाग दौड़ और शरारतें करने के बाद वे कुछ नया करने के बारे में सोच रहे थे। एक दिन टॉम ने टीवी पर एक जंगल की डॉक्यूमेंट्री देखी, जिसमें घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, झरने और जंगली जानवरों को दिखाया गया था। अरे, जंगल जाना कितना मजेदार होगा, टॉम ने सोचा। लेकिन जेरी हमेशा की तरह होशियार था। जंगल में खतरे भी हो सकते हैं, उसने कहा। टॉम ने जेरी को समझाया, हम सावधानी बरतेंगे, और वैसे भी तू तो चूहे के बिल में छिप सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद जेरी भी मान गया और वे दोनों जंगल यात्रा पर निकल पड़े। जंगल की ओर सफर। रात के समय जब घर के मालिक सो गए, तब टॉम और जेरी धीरे से खिड़की से बाहर कूदे और रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े। वहां एक ट्रेन खड़ी थी जो जंगल के पास वाले गांव तक जाती थी। हम इस ट्रेन में चोरी छिपे चढ़ जाते हैं, टॉम ने फुसफुसाते हुए कहा। जेरी को यह आइडिया बहुत पसंद आया। वे दोनों ट्रेन में एक खाली बॉक्स के अंदर छिप गए। ट्रेन चली और कुछ घंटों बाद वे जंगल के पास एक छोटे स्टेशन पर उतर गए। अब मजा आएगा, टॉम ने खुशी से कहा। जंगल का पहला अनुभव। जैसे ही वे जंगल में घुसे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। चिड़ियों की चहचहाहट, बंदरों की उछल कूद और दूर से झरने का संगीत सुनाई दे रहा था। जेरी ने खुश होकर कहा। लेकिन तभी एक बड़ी मकड़ी उनके सामने आ गई। टॉम डर के मारे उछल पड़ा और एक पेड़ पर चढ़ गया। जेरी हंसते हुए बोला, बड़े आए जंगल के राजा बनने, अब खुद ही पेड़ पर चढ़ गए। टॉम ने गुस्से में नीचे छलांग लगाई और आगे बढ़ने लगा। बंदरों के साथ मस्ती। कुछ ही दूर जाने पर वे दोनों एक पेड़ पर लटकते बंदरों के झुंड को देखकर रुक गए। बंदर बहुत शरारती थे। अरे, ये तो हमारी तरह ही हैं, टॉम ने कहा। बंदरों ने भी टॉम और जेरी को देख लिया और उनकी ओर केले फेंकने लगे। जेरी ने जल्दी से एक केला उठाया और उसे खा लिया। वाह, जंगल के केले बहुत स्वादिष्ट हैं। टॉम को गुस्सा आया कि बंदरों ने उस पर भी केले फेंके थे। उसने एक डाल पकड़कर बंदरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह एक दलदल में गिर गया। बंदर और जेरी ठहाके लगाकर हंसने लगे। अब कौन जंगल का राजा है? जेरी ने चुटकी ली। खतरनाक मगरमच्छ और नदी पार करने की कोशिश। थोड़ी देर बाद टॉम और जेरी को एक नदी दिखी, लेकिन जब उन्होंने नदी पार करने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि पानी में। अब क्या करें? जेरी ने घबराकर पूछा। टॉम ने सोच और बोला, हम एक लकड़ी की नाव बनाते हैं। वे दोनों पास के पेड़ों से लकड़ी इकट्ठा करने लगे। जैसे तैसे उन्होंने एक छोटी सी नाव बना ली और उसे पानी में उतार दिया। नाव धीरे धीरे मगरमच्छों के पास से गुजरने लगी, लेकिन तभी एक मगरमच्छ ने नाव को धक्का दे दिया और टॉम गिरने ही वाला था कि जेरी ने उसकी पूंछ पकड़ ली। बच गए। टॉम ने राहत की सांस ली। खो जाना और जंगल का राजा। रात हो चुकी थी और टॉम और जेरी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वे जंगल में भटक गए थे। अब हम क्या करें? तभी उन्हें दूर से एक बड़ी सी छाया दिखी। ये जंगल का राजा शेर था। टॉम और जेरी कांपने लगे। शेर गर्जा और उनकी ओर बढ़ा। भागो, टॉम चिल्लाया। वे दोनों जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े, लेकिन शेर तेज था। वह उनके करीब आ रहा था। तभी जेरी की नजर एक गुफा पर पड़ी। टॉम, इधर आओ। वे दोनों गुफा के अंदर भागे और छिप गए। शेर ने गुफा के बाहर थोड़ी देर इंतजार किया और फिर चला गया। उफ, बाल बाल बचे। अगली सुबह टॉम और जेरी को जंगल से बाहर जाने का रास्ता मिल गया। उन्होंने एक ट्रक देखा जो शहर की ओर जा रहा था। वे जल्दी से उसमें कूद गए और सो गए। जब वे अपने घर पहुंचे, तो दोनों बहुत थक चुके थे, लेकिन उनकी ये जंगल यात्रा कभी न भूलने वाली थी। अब कुछ दिनों तक आराम ही करेंगे, टॉम ने कहा। जेरी हंसकर बोला, हाँ, जब तक फिर से कोई नई शरारत का मन न हो। सीख, साहस जरूरी है, लेकिन होशियारी भी।